जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज से मैं क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने वाला हूं और मैं बता दूं कि इसके पहले मैं क्लास 9th के मैथ का पहले चैप्टर का यानी संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया था कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्या कितने प्रकार की होती हैं और सभी संख्याओं के बारे में एक एक करके मैं डीपली चर्चा किया था। ठीक है, आई होप आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लिए होंगे, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देख लोगे तो ही आप इस चैप्टर को कर पाओगे। तो चलिए इस चैप्टर का यानी संख्या पद्धति का पहला एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या प्रश्न है, कैसे करना है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है ना। ये कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और फिर पूछा है कि क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q = 0 है। तो देखिए, मैं बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती हैं कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P तथा Q एक पूर्णांक हो लेकिन Q = 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्याएं परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो देखिए, अब कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले लिखना है आपको हल। क्या लिखना है? हल। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिखूंगा हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात आपको लिखना है। लेकिन अब इसके आगे क्या कहा था कि क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अतः अभी भी लिखूंगा क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखूंगा हाँ, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी दिया था जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, और Q = 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस P का मान 0 हो सकता है। तो देखिए, मैंने इसे लिखा है कि P/Q के रूप में लिख सकता। कैसे लिखते हैं? देखिए, 0/2 है ना, ये क्या हो गया? 0। देखिए, ऊपर 0 लिख सकता हूं लेकिन नीचे 0 नहीं लिख सकता। यहाँ पे दिया था कि Q = 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा था कि P और Q जो है कि पूर्णांक होना चाहिए। तो मैं पढ़ाते वक्त जब नंबर पढ़ा रहा था वही पे बताया था कि जो पूर्णांक होती है ना, वो माइनस से लेकर के -∞ से लेकर के +∞ तक होती है। तो उसके बीच में 0 भी आता है, तो 0 क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, समझ में आया ना। एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक पूर्णांक होता है। तो 0 देखिए 0/2 ऐसे और लिख सकता हूं 0/-3। अब बताइए 0/-3 मतलब कि अंश में 0 हो सकता है लेकिन हर में यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा था क्या इसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं लिख के दिखा दिया एग्जाम्पल दैट, ये वाला कि हम इसे लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ऊपर 0 कर लीजिए और नीचे कुछ भी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? चलिए 4 कर देता हूं। ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं। और आगे यही लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, कि Q है ना, और क्या है? P और Q। तो यहाँ पे लिख देता हूं P तथा Q एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है और Q = 0। देखिए, हमने फॉलो भी किया है, Q का मान 0 नहीं किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले का आंसर। बस आपको यही चीज करना है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपको पता है उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू इसे लिखना है। तो इसका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए,
3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। आपके सामने दो तरह के प्रश्न आ सकते हैं। एक तो पूर्ण अंक के रूप में यानी पूर्ण संख्या के रूप में संख्याएं दी गई होंगी, और दूसरा फ्रैक्शन के रूप में या भिन्न के रूप में दिया जा सकता है। तो देखिए, जब भी आपसे ये कहा जाए कि 3 और 4 या 4 और 5, 6 और 7 कोई भी संख्या 2 हो, ठीक है ना, और वो लगातार आने वाली होंगी, क्या होंगी, लगातार आने वाली होंगी। अगर पूर्ण संख्या होगा, ठीक है ना, तो लगातार आने वाली संख्या होंगी, और बीच में 6 परिमेय ज्ञात करना हो, चाहे 7 ज्ञात करना हो, चाहे 5 ज्ञात करना हो, कितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, तो जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको सभी प्रश्नों को करना है। चलिए देखिए, कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। अब देखिए, हमें जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, ठीक है, तो वो लिखेंगे पहले कि देखिए क्या लिखेंगे कि 3 और 4 के बीच, है ना, 6 परिमेय संख्या। तो देखिए, जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना हो उसमें क्या करना है, एक ऐड कर लेना है। कितना ज्ञात करना है, 6। तो देखिए लिखूंगा 6 + 1 बराबर हो जाएगा 7। ये आपको कर लेना है, ठीक है। जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा उसमें एक ऐड कर लीजिएगा, हो गया 7। अब इस 7 से जो दिया गया संख्या है ना, इसमें भाग करिए और गुणा करिए। तो लिखूंगा 7 से 3 और 4 में गुणा व भाग करने पर, क्या करने पर, गुणा व भाग करने पर, ठीक है, 7 से। देखिए क्या करेंगे, तो 3 × 7 और फिर 7 से भाग, यही ना करना था। फिर बीच में क्या है, और है ना, उसके बाद 4 × 7/7 हो गया। तो देखिए कितना होगा, यहाँ पे 21/7, ठीक है, और 7 × 28/7, ठीक है। अब देखिए 21/7 और 28/7 आया है, यानी 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये सब गायब है। तो इसको मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा कि अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। कौन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए अब 21/7 है, तो इसका मतलब कि 21/7 को क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, और 28/7 को 4 लिख सकता हूँ। तो इनके बीच का बताना है ना, तो बीच का लिखिए, क्या होगा, 22/7, दूसरा हो जाएगा 23/7, उसके बाद 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और फिर 27/7। टोटल कितना हो गया, 2, 2, 4, 2, 6। ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आई? बहुत आसान है, आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप ऐसे ही करिएगा, कोई भी प्रश्न है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना ज्ञात करना है, टोटल 5। तो क्या लिखूंगा कि हल, ठीक है, और 3/5 और 4/5 है ना के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो कितना ज्ञात करना है, 5। तो क्या लिखूंगा, 5 + 1 = 6। मैंने बताया था जितना कहेगा उसमें एक जोड़ लीजिएगा। अब 6 से क्या करना है, दी गई संख्या में गुणा और भाग। तो लिखूंगा 6 से 3/5 और 4/5 में गुणा व
भाग करने पर। अब देखिए 3/5 में, यानी 3/5 जो है इसमें गुणा करिए 6 से, और इसमें नीचे वाले में गुणा कर देंगे 6 से, यानी ऊपर नीचे करेंगे तो भाग भी हो जाएगा और गुणा भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और दूसरा क्या है 4/5, इसमें भी करीब 6 से और नीचे कर दीजिए 6 से, है ना, क्योंकि देखिए 6 से गुणा कर रहा हूँ ऊपर, तो ये नीचे वाला 6 भाग भी तो है ना, इसलिए गुणा व भाग लिखते हूँ। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा 18/30, कितना हो जाएगा 18/30, और 6 चौक 24/30, यानी ये हो गया 18/30 और 24/30। अब लिखूंगा यहाँ पे आगे। ठीक है, अतः कितना परिमेय संख्या चाहिए था 5, अतः 5 परिमेय संख्या। कौन कौन सा 18 के बाद लिखिए 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30। 2 2 4 5, 5 ही लिखना था, 5 हो गया। ठीक है, बस ये था हमारा आंसर। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक पॉइंट्स नोट करके लिख लीजिएगा नॉलेज के लिए, हमेशा के लिए, कि कभी भी दो संख्या दिया गया हो, ठीक है ना, तो दो संख्याओं के बीच में अगर परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या अनंत होता है। हमसे यहाँ पे 5 पूछा था, पीछे 6 पूछा था, है ना, ऐसे करके पूछा था, लेकिन कितनी होती है? तो अनंत होती है। अगर मैं बात करूं परिमेय दो संख्याओं के बीच, अगर ये भी कह दूं कि अपरिमेय कितना होगा, है ना, अपरिमेय, तो याद रखिएगा ये भी अनंत होता है। क्या होता है? अनंत, मतलब अनगिनत आप निकाल सकते हो परिमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। ठीक है, और अपरिमेय संख्या। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? तो ये होती है अनंत और अनंत। ये पॉइंट्स कंप्लीट हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 बताने से पहले मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके ही बेस पे ये पूरा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए, है ना, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। देखिए ये कथन जो दिया गया है 1 2 3 बताना है कि सत्य है या असत्य। ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, और कारण भी बताना है कि अगर सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। देखिए पहला प्रश्न, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कह रहा है। तो क्या बताना है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। पहले कारण देते हैं और कारण के साथ आप खुद डिसाइड करोगे कि सत्य है कि असत्य है। चलिए पहले पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, अब लिखूंगा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अब बताइए प्राकृत संख्या क्या होती है? तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, है ना। चलिए अब कह रहे कि प्राकृत संख्या, फिर कह रहे कि एक पूर्ण संख्या, है ना, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए दूसरा क्या होगा? कारण पूर्ण संख्या, दो संख्या है ना, तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। बताइए 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हमसे कहा था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या ना, प्रत्येक मतलब कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक एक पूर्ण संख्या होती है। और कह रहा कि जो ये प्रत्येक है 1 से लेकर, ये सब पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो बताइए पूर्ण संख्या भी 0 से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन बताइए 1 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5, यानी जितनी भी ये वैल्यू है, ये वैल्यू इसमें मिल रही है। तो कह सकता हूं कि हाँ प्रत्येक जो है ना, प्रत्येक प्राकृत संख्या वो किसमें है? पूर्ण संख्या में है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये सत्य है। क्या लिखेंगे? ये सत्य है, ये लिख दिया। अब कारण क्या देंगे? कारण मैं अब लिख देता हूं कि चूंकि सभी प्राकृत संख्याएं
पूर्ण संख्या होती हैं। मतलब समझ में आ गया ना कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या दिया हुआ था वो सभी पूर्ण में है। अगर वो सभी नहीं रहेंगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इसी का उल्टा कर दूं, क्या मैं ये कहूं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं। क्यों? पूर्ण संख्या में जीरो भी आएगा और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या नहीं है ना, सभी पूर्ण संख्या नहीं है। ये हो गया पहले का आंसर, आप इसका नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं इसका दूसरे प्रश्न पे। देखिए मैं बोला था ना कि अगर जिसने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा उससे बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और जिसको याद हो चुका होगा नंबर्स। चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए पहले क्या है? पूर्णांक। तो अब लिखता हूं पहले पूर्णांक संख्या। अब बताइए पूर्णांक संख्या कौन कौन सी है? आपको बताया था ना कि ये होती है माइनस इनफाइनाइट से, ठीक है ना, प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस इनफाइनाइट से, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ माइनस इनफाइनाइट से, है ना, प्लस इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक होती है ये। अब कैसे? आप देखिएगा, समझिएगा। माइनस इनफाइनाइट मतलब माइनस इनफाइनाइट, फिर ये डॉट 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 डॉट, यहाँ पे -3, -2, -1, फिर ये जीरो आया होगा, फिर 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसी को बोलते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। अब देखिए इसमें जीरो भी है और ये माइनस में भी संख्याएं हैं और ये अंक में भी है। ठीक है, दूसरा कह रहा है इसमें पूर्ण संख्या, तो दूसरा क्या लिखूंगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो पूरा हो, है ना, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। मतलब मैंने लिखा हुआ था 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक, यानी जितना भी ये पूर्णांक है सब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक एक पूर्ण संख्या है। बताइए प्रत्येक जो है कि क्या पूर्ण संख्या है? नहीं। देखिए यहाँ से मिल रहा है, जीरो से मिल रहा है, जीरो यहाँ भी है, 0 से 1 2 इनफाइनाइट तक, लेकिन माइनस वाला नहीं है, माइनस वाला पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये कहा था कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो नहीं, यानी ये असत्य है, असत्य है। क्यों है? लिखूंगा क्योंकि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं है। ये मैंने लिख दिया कि जो सभी पूर्णांक है ना वो पूर्ण संख्या में नहीं है, ये मैंने कारण दे दिया और इसका हो गया असत्य। कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और ये लास्ट है, इसका नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। सबसे पहले क्या है? परिमेय संख्या, है ना। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है ना, कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या है? जो 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो लेकिन P/Q के रूप में नहीं होती हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या जो P/Q के रूप में होती हैं और P व Q पूर्णांक हो और Q = नॉट 0, है ना, यही तो होती है परिमेय। तो देखिए एग्जाम्पल 2/3, ये P/Q है ना, तो इसका मतलब परिमेय है। नेक्स्ट 3/2, ये भी क्या है? परिमेय है। नेक्स्ट 4 परिमेय है कि नहीं है? बताइए 4 को 4/1 लिख सकता हूँ ना, तो है ये। ऐसे ही -2/3। अब बताइए -2, देखिए पूर्णांक में आता था कि नहीं? -2 आएगा ना पूर्णांक में, तो -2/3 ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अब इसी की बात करो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। आप देखेंगे कि पूर्ण संख्या कहीं भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, भाग में नहीं आएगा, लेकिन परिमेय भाग में आ सकता है। तो हमसे पूछा था कि प्रत्येक परिमेय, क्या ये प्रत्येक जो परिमेय है, ठीक है ना, क्या वो पूर्ण संख्या है? तो नहीं। क्या है? नहीं, यानी असत्य। क्या है? असत्य है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, ये असत्य है। तो क्या लिखूंगा कारण में? कारण में नीचे लिखूंगा कि परिमेय संख्या
परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या भिन्न में नहीं हो सकती है। अब आप कहेंगे कि सर 2/1, 3/1, 4/1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन वो बताइए सब में एक ही लग रहा है, लेकिन परिमेय में देखिए 2/3 है, 3/2 है, ऐसे अलग अलग हो सकता है ना। तो ये चीजें, ये हो गया प्रश्नावली 1.3 का चौथे का जो 3 प्रश्न था पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब मैं एक बात कहूँ, ये पूरा प्रश्नावली 1.1 मैंने कंप्लीट करा दिया। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।